तो इस्तकबाल है नाज़रीन आपका हमारे यूट्यूब चैनल HS ऑफिशियल में। सामईन इकराम, आज हम यहाँ बड़ा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जमात उलमा ज़िला लखीमपुर की जानिब से लिहाफ तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे सदर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुम व मुफ्ती उबैदुल हक साहब जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा ज़िला लखीमपुर मौजूद हैं, और हमारे मीडिया इंचार्ज जनाब हज़रत मौलाना साद साहब और मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब और कारी कलामुद्दीन साहब और मुफ्ती अताउल्लाह साहब और मौलाना एजाज साहब वगैरह तशरीफ़ फरमा हैं। तो हम अपने अकाबिरीन के दरमियान एक सवाल रखते हैं कि हमारे ज़िला लखीमपुर में जो लोग आलिम हो करके और आपस में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हजरत से जानूँ। उनको मैं अपने काम की मजबूती के ज़रिए और अपने मुस्बत अमल के ज़रिए खामोश करना चाहूँगा। जी हज़रत, आप बताएं कि वो हैं कहीं के और फसाद हमारे यहाँ जो है ज़िला लखीमपुर में मचा रहे हैं, उलमा के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? बात अलल इतलाक कहनी चाहिए, कोई भी हो, जी और जो जमइयत से अलग होता है तो उसका अंजाम अच्छा होता नहीं है, और ख़ास कर उलमा की जमइयत से जो अलग हो रहा है उसका भी अच्छा अंजाम नहीं होता है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इस बात से मना फरमाया है कि अलग ना हुआ जाए। एक ही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और बटो नहीं, कटो नहीं। अब बटना उसी को कहा जा सकता है कि एक आदमी जमात से अलग हो रहा है तो उसी को बटना कहा जाएगा। एक जमात को अलग, अगर एक जमात अलग खड़ी है तो उसको बटना नहीं कहा जाएगा। तो जमइयत तो एक साथ है, उसके साथ अगर कोई भी अलग हो रहा है, कट रहा है, तो उसको सबक हासिल करना चाहिए कि हम किस राह पे चल रहे हैं। अगर वो वाक़तन मुखलिस है तो अपने तौर पर भी काम कर सकता है, मुज़ाहमत से हत्तल इम्कान उसको बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जायज़ा लिया जब गुलिस्तां का तो फूल के भेस में खार निकले, समझते थे जिन्हें मासूम हुई पुराने गुनहगार निकले। अगर उनको इस बात से एतराज़ है तो हमारे दरमियान में बैठें और हम उस बात को हल करेंगे, और हल करने के बाद एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। दूसरी बात मेरे जहन में आ रही है, जब कोई काम अच्छा होता है और अल्लाह की नज़र में जब कबूल होने लगता है तो हासदीन तो पैदा हो ही जाते हैं, और जब हासदीन हसद करने लगे समझो अल्लाह ताला हमारे अमालों को कबूल फरमा रहा है। तो हासदीन अपने हसद से बाज आकर और एक साथ बैठकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। बहुत खूब। मीडिया इंचार्ज जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मुखालिफिन तो हर दौर में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा मशवरा मुखालिफिन के लिए ये है कि आप मुखालिफत की वजह न बनिए, इंतशार की वजह न बनिए, इसलिए कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। जब मुखालिफिन होते हैं तभी जमात की शख्सियत और जमात की खूबसूरती अमल में वजूद में आती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप काम करना चाहते हो तो अपने तौर से या हमारे साथ आकर के काम करो और इंतशार ना पैदा करो। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना एजाज साहब, आप भी वबिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, उसका साफ मज़हर हम लोग जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर में देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम खुद्दाम जमीयत से जो काम लिया है वो मुस्बत अंदाज में हम लोगों ने मुखालिफिन का जवाब दे दिया है। मेरी गुजारिश गैर ज़िलाई लोगों से ये है कि वो हम लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ काम करने का बेहतरीन मौका इनायत फरमाएँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे सामने एक शख्सियत और मौजूद है, लेकिन कुछ मैं वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। इससे पहले कई बार हमारे वीडियोज़ और मैसेजेस हर चीज़ हमने शाये किया तो लोगों ने हमारी मुखालफत किया, और मैं आज एक छोटा सफ़र करके सिर्फ एक शख्सियत के लिए यहाँ आया हूँ। वो शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल हक साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा ज़िला लखीमपुर। मैं हज़रत के लिए बहुत सारी बातें भी सुना हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। मैं हज़रत से भी कुछ जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सारे ज़िले के उलमाए किराम से मेरा ये पैगाम है कि अपने काम को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ में हम पूरा करें,
اور ہماری یہ رائے ہے کہ ہم خود ہو کر کے کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملات میں انتشار نہ پیدا کریں، اور ہم کام اتنا کریں کہ ہمارا کام ہی چمکنے لگے اور کسی کو انتشار کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ یہ ہماری طرف سے سارے علماء کرام کے لیے رائے ہے، ہر تحصیل کے لیے اور ہر یونٹ کے لیے یہ رائے ہے کہ اپنے کام پر دھیان دیں اور توجہ دیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے کام میں اضافہ کرتے جائیں۔ یہ کام اللہ کا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہٹا کر نکال دیتا ہے۔ تو اس میں کسی کو رسوا ہونے کی یا ذلیل ہونے کی یا کسی کو کسی بھی طریقے سے نیچا دکھانے کی یا نیچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔